अगर हम सबको लगता था कि विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच में जो हुआ वो मसला अब सॉर्ट आउट हो गया है या शांत हो गया है, वेल शायद ये हमारी गलतफहमी थी। क्योंकि ये शायद तूफान से आने से पहले वाली शांति ही थी जो हमें लग रहा था। क्योंकि कल जो मैच में हुआ और दिल्ली वर्सेस आरसीबी जब हुआ, तब हमें जो है इसकी पूरी की पूरी जो है सच्चाई पता लग गई और यह भी पता लग गया कि ये दोनों क्रिकेटर्स, एक एक्स क्रिकेटर एक प्रेजेंट क्रिकेटर और दोनों लेजेंड्स किस पेज पर हैं आपस में और आपस में किस लेवल तक पहुंचे हुए हैं इनकी टसल में। अब गलती विराट कोहली की है या सौरव गांगुली की, ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा, बट हो सकता है बीसीसीआई है इसका असली कल्प्रेट, क्योंकि ये लड़ाई जो है अभी भी दोनों के अंदर चल रही है। इसी के बारे में आज इस पूरी वीडियो पर बात करेंगे। दिल्ली के साथ जो आरसीबी का मैच हुआ उसमें विराट कोहली ने अर्धशतक यानी कि 50 बनाई, उसके बाद बहुत ही कमाल की बट बहुत ही अग्रेसिव सेलिब्रेशन की। तब तक मुझे भी नहीं लग रहा था कि यहां तक बात पहुंच चुकी है और उसके पीछे का यह कारण है। मुझे भी लगा कि 50 मारी है, इतना अग्रेसिव क्यों, बट अब जाकर हम अगर डॉट्स को आपस में जोड़ें और वो जो सेलिब्रेशंस भी हैं वो कोई आम सेलिब्रेशंस नहीं है, उसका भी अपने आप में बहुत बड़े बड़े मतलब हैं। बहुत ध्यान से आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे और इस सभी को हम अनकोड करेंगे। वेल, विराट कोहली अर्धशतक बनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, बट जिस किस्म की उनकी सेलिब्रेशन थी, चाहे वो इस तरह जोर से मारना, इसके अलावा अपने बैट के हैंडल को, जिसे हम पंजाबी में मुट्ठा कहते हैं, बैट दे मुट्ठे नू पंजाबी में हम कहते हैं, उस तरह जो है दिखाना। अब मैं नॉर्मली तो इस तरह की जो है ये नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है, बट इसका एक अगर, क्योंकि विराट कोहली पंजाबी भी हैं तो मुझे उसका पंजाबी मतलब अगर दिखे, जब हमें जो है लिटरली हमें किसी को गाल देनी होती है यानी कि गाली देनी होती है, तो वो एक ऐसा एक्शन हो सकता है कि बैट द मुट्ठा आई विल इंसर्ट इन सर्टेन थिंग। आई मीन आप समझ चुके होंगे। अब आई डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट दिस इनटू अ वीडियो। मतलब ये इस किस्म का जो है सेलिब्रेशन है जब हम अग्रेसिव हो जाते हैं, स्पेशली पंजाब में, या पंजाबी लोग इसे समझ पा रहे होंगे, बैट के मुट्ठे को ऐसा या बैट के हैंडल को दिखाना और उसे लिटरली इस तरह करना, इसका एक बहुत खतरनाक मतलब होता है। जब तक ही हमें शाम वाला इंसिडेंस नहीं पता लगा था, हैंडशेक वाला, उसके ऊपर भी आते हैं, तब तक ये हमें नॉर्मल दिख रहा था, बट अब ये नॉर्मल नहीं रहा। इसके अलावा जब विराट कोहली ने अपना 50 मारा तो उन्होंने काफी सारे जेस्चर्स भी किए। अब किसी जेस्चर में आप उनका एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि आई एम द किंग, देखा मैं कर चुका हूं, देखा मैंने कर कर दिखाया एंड ऑल दैट। मतलब आप जो भी उसके ऊपर जो है वर्डिंग करना चाहते हैं, वो किसी की भी पर्सनल एक जो है स्क्रिप्ट हो सकती है, वो जिस तरह समझना चाहता है समझ सकता है। उसके अलावा जब विराट कोहली फील्डिंग कर रहे थे तब भी बहुत सारी जो है जो बीसी या बेन स्टोक्स वो बोलते रहते हैं, उन्होंने उसका जिक्र किया और स्पेशली दिल्ली के डगआउट की तरफ देख देख कर भी किया। और दिल्ली के डगआउट में बाहर ही बैठे थे सौरव गांगुली। मैं फिर से बता दूं, जब ये हो रहा था एटलीस्ट मेरा दिमाग इस तरफ नहीं चल रहा था, ये सब कुछ चला और ये सब कुछ मैंने एनालाइज किया, सब कुछ सोचा, और इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं। ये सब कुछ हुआ जो बाद में हुआ हैंडशेक वाला इंसिडेंट। अब वो हैंडशेक वाला इंसिडेंट क्या है उसके बारे में हालांकि मैंने पहले ही शॉर्ट्स बना दिए हैं, बट स्टिल इस वीडियो के माध्यम से भी जो है इसे क्लियर कर दूं। हुआ ऐसा कि विराट कोहली एंड आरसीबी की टीम जीत गई दिल्ली से, और वो सभी जो है ट्रेडिशन जो होता है क्रिकेट का, वो आपस में हाथ मिलाने चल रहे थे। उसी दौरान विराट कोहली जब पहुंचते हैं तो सौरव गांगुली वहां से आ रहे होते हैं, उनकी बारी आ जाती है। बट सौरव गांगुली और विराट कोहली, अब पहले किसने किसको इग्नोर किया वो एक डिबेट हो सकती है, बट दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया और वहां से पॉन्टिंग ने कहीं ना कहीं विराट कोहली को जो है पकड़ लिया कि शायद कोई बात कर रहे होंगे, और सौरव गांगुली पॉन्टिंग के ऊपर से निकलकर, आई मीन साइड से निकलकर आप उसे कह सकते हैं, वो आगे जाने लगे। तो यहां पर जब उन्होंने आपस में हैंडशेक तक नहीं किया, और ये हैंडशेक ऐसा ट्रेडिशन है जो बड़े बड़े राइवल्स आपस में करते हैं। बड़ी बड़ी फाइटें हुई हैं क्रिकेट में और बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, बट लगभग सभी आपस में हाथ मिला लेते हैं जाते जाते, बट यहां पर वो भी नहीं हुआ। तो सोचिए किस लेवल पर ये दोनों आपस में खटास में हैं और किस लेवल पर आपस में एक दूसरे को जो है ये पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था इस तरह, बट ये फैक्ट है
और मुझे लगता है इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई है। सौरव गांगुली हमारे लिए लेजेंड है और मैं 90s किड हूं। हमने सौरव गांगुली को शारजाह से लेकर सचिन तेंदुलकर के साथ देखा है और हमने विराट कोहली भी जो है पाकिस्तान से लेकर अपनी इतनी सेंचुरीज और ये विराट कोहली का सागा भी देखा है। तो हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, बट दोनों के बीच में इतनी खटास। यस, आपको एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, जरूरी नहीं आप पसंद करें भी, बट दोनों की इतनी खटास आपस में है वो क्रिकेट फील्ड पर भी दिख जाएगी। आज तक हम सिर्फ कंट्रोवर्सीज या ब्रेकिंग न्यूज़ या जो है केवल और केवल सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन सुनते थे, बट यहां पर तो जो हमने देखा इट्स बियॉन्ड बिलीव, अनबिलीवेबल हुआ जो भी हुआ। और हैंडशेक के बाद मतलब ये सभी इंसिडेंसेस को आप जब देखते हैं, आई फाउंड इट वेरी शॉकिंग। और किस लेवल पर कोहली अग्रेसिव होकर जो है सौरव गांगुली के ऊपर जो है टॉन्ट और सौरव गांगुली के ऊपर डिक्टेट कर रहे थे अपनी कमांड, ये जग जाहिर है कहीं ना कहीं। और इसका कसूरवार है बीसीसीआई, जो हमेशा से जो है जलेबी की तरह हर मुद्दे पर, हर चीज पर जो है चीज को लपेटता रहता है गोल गोल, और फाइनल ना डिसीजन लेता है ना फाइनल से करता है अच्छे से, और एक चीज को अच्छे से क्लोजर भी नहीं करता। सिमिलर उन्होंने इस इंसिडेंस पर किया हुआ है। सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी उसे सॉर्ट आउट नहीं किया गया। मतलब एक धड़े को पता है सौरव गांगुली झूठे हैं, एक धड़े को पता है विराट कोहली झूठे हैं। सच्चा कौन? अपनी अपनी तरफ से दोनों सच्चे हैं। और यही वो गलती है बीसीसीआई की, और ये जो फील्ड पर हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये आई थिंक ये होना नहीं चाहिए था। और मैं रिपीट कर दूं, ये सेलिब्रेशंस विराट कोहली के अगर आप फैन हैं आपको बहुत मजे दे रहा होगा, बट कहीं ना कहीं जिस लेवल पर विराट कोहली ने सेलिब्रेट कर कर जो है एक तरह से धज्जियां उड़ाई हैं सौरव गांगुली की, वो अगर आप स्क्रिप्ट को समझ पाएं तो ही आप जो है चीजों को समझ पाएंगे। आप इसे ऐसा समझ लीजिए ये एक इनक्रिप्टेड सिग्नल्स हैं, अगर आप इसे डिकोड कर लेते हैं देन यू विल फाइंड ये कितना इंसल्टिंग हो सकता है सौरव गांगुली जो वहां पर बैठे हैं। और उन्होंने लकीली कुछ जो है उसके अगेंस्ट नहीं किया, बट जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, इट वॉज रियली शॉकिंग। मुझे लगता था कि ये मुद्दा अब जो है रेलेवेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये बहस जो है छिड़ गई है और नेक्स्ट टाइम जब ये दोनों टीमें भिड़ेंगी, ओ माय गॉड, तब जो है हर चीज का जो है मतलब निकाला जाएगा। और चाहे वो इंटेंशनली भी ना हो तो भी नेक्स्ट टाइम जो है इनके ऊपर नजर रहेगी। आपको इस कंट्रोवर्सी के ऊपर, विराट वर्सेस सौरव के ऊपर, विराट कोहली वर्सेस सौरव गांगुली के ऊपर, इस पूरे विराट सागा के ऊपर क्या कहना है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हो सकता है मेरे से समझने में गलती हुई, बट ये सब कुछ जो मैंने बोला है जितनी मुझे समझ है, जितनी मैं समझ पाया उस हिसाब से मैंने बोला है। आप स्वतंत्र हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं जिस तरह मर्जी सोचने के लिए। ये केवल मेरी ओपिनियन थी, बल्कि ये कोई फैक्ट्स हो सकता है ना हो इसमें, बट जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, वो मैंने जो है एक तरह से कम्युनिकेट जो है अपनी ओपिनियन कर दी। आप अपने विचार अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये है आई एम क्रिक टॉक और हम यहां पर क्रिकेट की बातें एज अ फैन करते रहते हैं। तो सी यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट गेम प्ले या नेक्स्ट लाइव में। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्त बन जाइए।